बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपनी सीरीज के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है आपकी लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है मैं आपको वो समझाने वाली हूँ। और ये क्लास 7th का एक चैप्टर है और इसी चैप्टर के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आप इसे अच्छी तरह समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जितना आप इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितना आप समझ सकते हैं उतना समझें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस पर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस का मीन्स क्या है, इक्वेशंस है क्या चीज, ये इक्वेशन वर्ड क्या है। लीनियर का मतलब तो मैं आपको समझा चुकी हूं, जहां पर डिग्री 1 होती है। मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाया था, तो पहले ही वीडियो में मैंने समझाया था वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की डिग्री क्या होती है और कांस्टेंट क्या होते हैं। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम जो नया चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वेशन। एक्सप्रेशन हमने पढ़े। सेकंड जो स्टेप आती है एक एक्सप्रेशंस वाले चैप्टर के अंदर, जो सेकंड लेवल आता है वो है लीनियर इक्वेशन का। और लीनियर इक्वेशन में आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको ये इक्वेशंस कैसे फॉर्म करनी होती है, कैसे आप उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं शुरुआत कि इक्वेशन है क्या चीज। चलिए मैं आपको समझाती हूं इक्वेशन। इक्वेशन जो वर्ड है बच्चों, वो इक्वेशन का जो वर्ड मैं आपको समझाना चाह रही हूं वो है आपका, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेट कर सके विद द हेल्प ऑफ इक्वल। जैसे कि मैंने कहा यहां पर ये वाला साइन होना चाहिए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेट कर सके इक्वल साइन के साथ, बराबर साइन के साथ, तो वो फॉर्म करती है एक इक्वेशन। इसके मेंबर कौन कौन है, इक्वेशन में कौन कौन चीजें उसमें जमा हुई होगी, कौन कौन उसमें आया हुआ होगा। भाई साहब, इक्वेशन के अंदर आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं, कोफिशिएंट भी होंगे और आपका कोई एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। जैसे कि मैंने देखिए वेरिएबल मैंने x लिया है, यहां पर कोफिशिएंट है x का, वो मैंने 3 लिया है और 5 इसमें राइट हैंड साइड का पार्ट है। इक्वेशन में आप ऑपरेशंस भी ले सकते हैं, ऑपरेशंस या जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सारे उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्टेन एग्जाम्पल कि जब हम इन चीजों को लिखते हैं, वो जैसे कि 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10। मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है। इस इक्वेशन में क्या है मैं सेपरेट करती हूँ। पहली बात, इनके अंदर टर्म वाली बात बताई थी मैंने आपको एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप प्लस माइनस से सेपरेट होने वाली टर्म को काउंट करते हैं अलग अलग। देखिए प्लस के साथ साइन चेंज हो रहा है, ये टर्म एक अलग है, ये टर्म अलग है। इधर की साइड बाइनोमियल दिया हुआ है, इधर है बाइनोमियल, और इधर की साइड एक कांस्टेंट टर्म आपको दी हुई है, कांस्टेंट टर्म आपको दूसरी साइड में दी हुई है। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखना है कि वेरिएबल और कांस्टेंट वाली टर्म को सेपरेट किया जा सकता है क्या। तो आपको पहले क्या करना है, इस वाली टर्म को सेपरेट रखना है। यानी कि मेरे पढ़ाने के अनुसार, मेरे स्टूडेंट बनने के अकॉर्डिंग मैं आपको कहूंगी जहां पर वेरिएबल दिखता है सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन में सभी वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में बिठा दो। क्या करना है आपको, सबको लेफ्ट हैंड साइड में बिठा दो। ये है लेफ्ट हैंड साइड, जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये लेफ्ट हैंड की तरफ होने वाला पार्ट है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैंने लेफ्ट हैंड की साइड इसको रख दिया। ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन। और राइट हैंड साइड में आप बच्चों वेरिएबल के अलावा जो भी कुछ बच रहा है, जो भी कांस्टेंट है, जो भी नंबर्स हैं, उनको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन को एक सॉल्व करके आपको कुछ लॉज बताती हूँ, कैसे इसमें आपको अपने ऑपरेशंस को, अपने ऑपरेटर्स को इधर से उधर शिफ्ट करना है, कैसे कोफिशिएंट को आगे ऑपरेट करना है, मैं आपको वो समझाने जा रही हूँ। 3x मैंने कहा 3x यानी कि 3x को इधर रखिए, और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको लगे ये मेरा वेरिएबल वाला टर्म नहीं है, देखिए प्लस से सेपरेट होने वाला एक कांस्टेंट है,
कांस्टेंट को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगी। तो लॉ नंबर जो 2 है वो आपका ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम जब भी आपको ऐसा कोई साइन मिले जो प्लस में इधर लिखा हो, वो उधर कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके पहले आपको राइट हैंड साइड की टर्म लिखनी है, देन उस ऑपरेटर को चेंज करना है, यानी कि इसमें जो चेंज होगा, जो चेंज होने वाला है वो प्लस से इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। जो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का साइन था वो अब इधर चला गया है, माइनस का 5 हो गया है। आपको समझ में आया? प्लस को राइट हैंड साइड में ले जाना है, उसे हमें माइनस कर देना है। यहाँ पर जो नंबर है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। वेरिएबल वाली टर्म के सामने जो हमने सॉल्यूशन करना था वो हमने कर दिया। 10 - 5 का ऑपरेट है, माइनस करना है, कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिए, यहाँ पर x वेरिएबल है, x वेरिएबल का कोफिशिएंट है 3। मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइम पे समझाया था कि जब भी कोफिशिएंट लिखा होता है वो कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये x के मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला ऑपरेटर अब आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर वो मल्टीप्लाई में है बच्चों तो वो यहाँ डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में इसका भाग देंगे हम, x = 5 डिवाइड बाय 3, और हम इसको लिख सकते हैं 5/3। यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ इक्वेशंस को हम और लेने वाले हैं। जैसे कि मैं एक इक्वेशन आपके सामने ले रही हूं, 3 + n - 2 5 = 21। एक सिंपल सी मैंने इक्वेशन ली है, आपको इसको सॉल्व करना है। आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारी टर्म है, देखिए प्लस भी है, बीच में माइनस भी आ रहा है, ये इसके मल्टीप्लाई में भी है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा लंबा जरूर लगेगा बट हो जाएगा। आपको पहले क्या करना है, सभी टर्म को इसको ऑपरेट करना है। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट है तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। अगर ये सिंगल टर्म होती तो हम कुछ और करते, बट यहाँ पे एक टर्म ये भी है। जब 2 टर्म है और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो हमें पहले क्या करना होगा, इसको पहले सॉल्व करना होगा। ये होगा 5 × n, जो मैंने मोनोमियल को बाइनोमियल से आपको मल्टीप्लाई करके समझाया था, ये वही टर्म है, आप कर चुके हैं इसलिए दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। 5 × n - 5 × 2, 5 × 2 is 10, और इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है बच्चों, 21। मैंने क्या कहा, वेरिएबल को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। आप इधर पहले एक बार चेक कर लीजिए, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। यहाँ पर बचेगा -7 +3 -10, और यहाँ पे 5n ऑलरेडी है, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 21 लिखा हुआ है। यहाँ से जब ये यहाँ जाता है तो 5n = हो जाता है 21। अब ध्यान रखना है बच्चों, आपको प्लस था तो मैंने कहाँ भेजा, राइट हैंड साइड में माइनस में भेजा। जब मेरे माइनस में है तो मुझे क्या करना है, वहां पर प्लस करना है, तो ये यहाँ चला गया +7। तो इसका आंसर आएगा 5n = 28। ये प्लस कर दिया है। अब आपको मैं समझाती हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है, n के मल्टीप्लाई यानी कोफिशिएंट में 5 लिखा हुआ है बच्चों, कहाँ जाएगा, सही जवाब। आपको कहाँ भेजना है, 5n को आपको n को इधर रखना है, क्योंकि वेरिएबल को आपको नहीं खिसकाना है, आपको नंबर के नीचे इस कोफिशिएंट को भेजना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई वाली टर्म कहाँ जाएगी बच्चों, वो डिवाइड में जाएगी, तो n = हो गया अपॉन 5। ये नंबर जो 28/5 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, आप चाहें तो इसे प्रॉपर मिक्स्ड फॉर्म में कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, अगर आप ये चाहते हैं कि यही हम रखेंगे आंसर तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 5 = 25, 25 माइनस किए 6 7 8 3/5, तो n की वैल्यू ये भी लिखी जा सकती है, ये भी लिखी जा सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आप इसको एंजॉय करेंगे। क्वेश्चन को दोबारा कीजिएगा, कुछ और इक्वेशंस के साथ मैं अगले वीडियो में आती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।